छात्रों, हम आपके लिए सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण से क्लास लेकर आए हैं। चौथी क्लास है ये, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण की। और इसमें टॉपिक है औपबंधिक संख्या या अक्षर परीक्षण। देखिए, क्लास पर बढ़ते हैं। अब पहला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में लगातार 3 वीक कितनी बार आया है? लगातार 3 वीक कितनी बार आया है? तो देखो, यही देखो, इसमें प्रश्न में देखो, लगातार वी नहीं, एक तो ये आ गया और एक ये आया। कितनी बार आया है? लगातार भी आया है हमारा 2 बार। कितनी बार आया? 2 बार। 2 बार। तो कौन सा विकल्प सही हो जाता है? विकल्प बी आंसर करेक्ट है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है? अक्षरों की निम्न सूची में कितने पी ऐसे हैं जिनके पहले एस और आगे आर आता है? कितने पी ऐसे हैं जिनके पहले एस और आगे आर आता है? देखिए, यहाँ देखिए पूरा क्या है। अक्षरों की निम्न सूची में कितने पी ऐसे हैं जिनके पहले एस और आगे आर आता है? मतलब पहले कितने पी ऐसे हैं जिनके पहले एस आ रहा है? तो इसमें देखिए, कितने पी ऐसे हैं जिनके पहले एस आ रहा है और आगे आर। तो यहाँ देखिए, पहले एस और आगे आर, एक तो ये हो रहा है। तो कितने आए हैं? 1 2 3 4 5। कितने पी आए? 5। तो विकल्प कौन सा है? सी बिल्कुल सही आंसर हो गया इसमें। इस प्रकार में 5 पी ऐसे हैं जिनके पहले एस और आगे आर आता है। ठीक है ना। तो विकल्प सी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। उस श्रेणी को चुनें जिसमें पास पास के अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की संख्या क्रम से घटती जाती है। यहाँ देखो, इसमें देखें, यदि क्रम से घटती जाती है, पास पास के अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की संख्या क्रम से घटती जाती है। तो इसमें इसे देखें, विकल्प डी से स्टार्ट कर दें। डी को देखते हैं। तो एस वाई डी एच के देखो, इसे लिखते हैं, यहाँ से लिख के देखते हैं। एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के लिख लिया। यहाँ देखो, एस के बाद क्या है? वाई है। तो यहाँ से वाई चले हम, कितने? 1 2 3 4 5, 5 का अंतर आया। और फिर है डी, हम वाई आ गया, ये यहाँ तक 5 है ना। मध्य मध्य कितने हैं इसमें? 5। और डी, वाई के बाद क्या है? डी। इनके मध्य देखो कितने हैं, क्रम से घटती जाती। 1 2 3 4 है। डी के बाद क्या है? एच ये रहा। इनके मध्य कितनी है? 3, अंतर आ गया। एच के बाद के है, कितना आ गया? 2। तो हमारा विकल्प कहाँ है? विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर आ गया। ठीक है ना। हो गया, सबका हो गया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4 देखें ध्यान से। प्रश्न 4 में कह रहा है ये, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं? निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके तत्काल पहले 2 नहीं हैं? जिनके तत्काल पहले 2 नहीं हैं परंतु तत्काल बाद 8 है। 6 देखो, पहले 2 नहीं है, 8 है। नहीं, पहले 2 नहीं है लेकिन 8 है, तत्काल
बाद। दो है, ये तो लगेगा नहीं, ये आ रहा है एक। ये हो गया एक। दो आ रहा है, ये नहीं है। इसके आठ नहीं आ रहा है। तो कितने हैं? तीन आ रहे हैं, एक दो तीन। ये तीन छः ऐसे हैं जिनके तत्काल पहले दो नहीं है परंतु तत्काल बाद आठ है। तो हमारा विकल्प कौन सा आ जाएगा? विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीन हो गया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न देखिए ध्यान से। निम्नलिखित श्रृंखला में एक तीन और सात, निम्नलिखित श्रृंखला में एक तीन और सात कितनी बार एक साथ इस प्रकार क्रमबद्ध हैं कि सात मध्य में हो तथा एक और तीन सात के दोनों बगल में हो। एक क्या है? तीन और सात के बगल में हो, ऐसे निकालने हैं। तो देखो, दो नौ सात, एक सात तीन, एक तो ये आ गया। एक एक सात तीन आएगा। सात मध्य में ना इसके, एक एक बगल में इसके, एक तीन, तीन और सात के बगल में दोनों। और ना ये ना है। तो देखो क्या है इसमें, तीन आए में तीन सात ऐसे हैं जिनके ठीक पहले एक और ठीक बाद में तीन आ रहा। देखो, एक तीन सात, एक तीन सात, एक सात तीन। तो कौन सा विकल्प हो गया? विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। समझ में आ गया ना? सभी का हो गया, ध्यान से देखें, बिल्कुल सही हो गया। पांचवा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए भाई। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। रीजनिंग ज़्यादातर सभी परीक्षाओं में आती है। हमारे चैनल पर आरआरबी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस आरओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी की, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, जाकर देखें उसमें।